हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं किरण स्टिचिंग मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आज एक ब्लाउज़ की सिलाई। आज हम इस ब्लाउज़ की सिलाई करके बताएंगे कि कैसे हम इस ब्लाउज़ की सिलाई करेंगे। ये अस्तर वाला ब्लाउज़ है। इसकी कटिंग अगर आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, उस पर मैंने इसकी कटिंग की वीडियो अपलोड कर रखी है। तो आज हम इसकी करेंगे स्टिचिंग। ये अस्तर वाला ब्लाउज है। सबसे पहले हम इन अस्तरों को फैब्रिक से जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम दोनों पॉइंटों को अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अस्तर को फैब्रिक में अटैच कर दिया है। अब हम इसका गला काटेंगे। ये फ्रंट का है, तो ये हमें 2.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है नीचे, और ऊपर 2.5 इंच रखना है, और इन दोनों को जोड़ देना है। मैंने इस गले को पहले नहीं काटा था क्योंकि ये पाइपिंग वाला गला बनेगा, इसलिए मैंने इसे अब काटा है। तो इससे गोल रखना है, गोल का शेप दे देंगे, और इस तरह से हम अपने गले को कट कर देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा फ्रंट। तो ये भी बैक पार्ट है। इसमें भी हम गले का निशान लगा देंगे 2.5 इंच पर। इनका जो डीप नेक है वो है 6.5, तो 7 इंच लेंगे क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में दब जाएगा। तो नीचे से भी हम 2.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा। इस तरह से इससे भी गोलाई में शेप दे देंगे और कट कर देंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड, ये हमारा बैक गला भी कट गया है। इन्हें गला थोड़ा छोटा ही चाहिए है, इसलिए छोटा बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये बैक पार्ट में हम डॉट डाल लेंगे। तो बैक पार्ट में जो डॉट है वो हम 4 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी, और लंबाई इसकी रहेगी 5 इंच। यही डॉट हम इस तरह से इसका निशान इस पर ले लेंगे। इस तरह से ये निशान इस पर भी आ गया है। तो इसी तरह से हम आगे वाले पार्ट पे भी डॉट डाल लेंगे, डॉट के निशान लगा लेंगे। आप यहाँ पे एक पिन अप कर लीजिए जिससे ये कपड़ा हटे ना, या फिर सिलाई भी मार सकते हैं। मैंने पिन अप किया है। तो इसमें जो हमें फर्स्ट मार्क करना है 3.5 इंच पर, 3.5 इंच पर। और इसकी जो बस्ट पॉइंट है वो है हमारा 9.5। इसका जो बस्ट पॉइंट है वो ऊपर से आधा इंच अगर छोड़ के लगाएंगे तो 9.5, और अगर ऊपर से ले रहे हो सिलाई में आधा इंच चला जाएगा तो 10 आएगा। तो इस तरह से हम एक निशान लगाएंगे। एक निशान हम लगाते हैं ऊपर से 4 इंच पर। इस तरह से एक निशान यहाँ लगाएंगे, इस तरह से। इस तरह से, और इन निशानों को हम इस वाले पार्ट पर ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मार्क इस पार्ट पर भी ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम डॉट डालना स्टार्ट करते हैं।
सिलाई को छोटा कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर इसकी कटिंग की वीडियो आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाना, उस पर मैंने ये अपलोड कर रखी है, वहाँ से ये वीडियो देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरा जो चैनल है किरण बुटीक 64 नाम से, मैंने अपने बुटीक पर खाने की भी वीडियोस अपलोड की हैं। आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताना कि मैं अपने चैनल पर सिर्फ सिलाई की ही वीडियो डालूं या फिर कुकिंग की भी, क्योंकि मैं घर में जो करती हूँ उसकी वीडियो डाल देती हूँ, अपलोड कर देती हूँ, और सिलाई भी करती हूँ, कुकिंग भी करती हूँ, घर का सारा काम तो जो मैं करती हूँ वो डाल देती हूँ। पर आप लोग बताना कि मैं सिर्फ एक तरह की ही वीडियो अपलोड करूँ या दोनों तरह की, या सिर्फ स्टिचिंग की ही वीडियो करूं, ये आप मुझे कमेंट में बताना। तो फ्रेंड्स, हमने दोनों में डॉट्स डाल ली हैं। अब हमें इसमें अटैच करनी है पट्टी, यहाँ पर और यहाँ पर। थ्री तो फ्रेंड्स, मैंने ये लगा ली है, पट्टी तैयार हो गई है इस तरह से। इसी तरह से हम बैक पार्ट में भी डॉट डाल लेंगे। तो हम ये दोनों पार्ट को अटैच कर देंगे, इस तरह से दोनों पार्ट को अटैच कर देंगे। तो ये मैंने दोनों पार्ट अटैच कर दिए। अब हम इसकी पाइपिंग के लिए पट्टियों को जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी पट्टी तैयार हो गई है। अब हम इसे पाइपिंग के लिए गले पे अटैच करेंगे। इस तरह से हम, ब्लाउज हमारा सीधा होगा और पट्टी उल्टी होगी, इस तरह से हम रख के और अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर वाली जो पट्टी है उसे हमें हल्का सा खींचना है, नीचे वाले पार्ट को नहीं खींचना है, और इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके पट्टी को एक पैर के अंदर से अटैच करते जाना है। इसी तरह से हम पूरे गले पर पट्टी को अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये जहाँ पे इस पट्टी का जोड़ आ जाता है वहाँ पे हमें इसे इस तरह से कर लेना है, इस तरह से, जिससे हमें पाइपिंग बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इस तरह से करके ही इस पर सिलाई लगाएं। तो इस तरह से हमने पूरी पट्टी अटैच कर ली है। अब इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, जिससे हमारी पट्टी अच्छे से फोल्ड हो पाए और पाइपिंग अच्छे से लग पाए। तो इस तरह से हमने ये पट्टी जोड़ दी है। इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है, एक बार और फिर दूसरी बार, और इस तरह से किनारे पे हमें सिलाई लगानी है। तो किनारे पे इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे, थोड़ी थोड़ी सिलाई लगानी है,
फिर इस तरह से हमें देख लेना है कि नीचे से हमारा कपड़ा निकल तो नहीं रहा है। फिर इस तरह से, और हम किसी पेचकस की हेल्प से इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। और इस तरह से बिल्कुल किनारे पे इसके अंदर, ना ऊपर आनी चाहिए ना ब्लाउज के नीचे आनी चाहिए, सिलाई बिल्कुल बीच में आनी चाहिए, जो हमारी सिलाई की हुई है उस पे आनी चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये पाइपिंग हमारी लग चुकी है। इस तरह से संभाल के लगानी है। पाइपिंग के लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें आपको पूरी तरीके से पाइपिंग लगाना बताएंगे किस तरह से लगाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी पाइपिंग हो गई है रेडी। अब हम इन दोनों स्लीव को भी अस्तर के साथ अटैच कर लेते हैं और रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने कर दी है स्लीव अटैच। तो इस तरह से दोनों आस्तीनों को सीधा एक तरफ रख के निशान लगा के एक साइड में हम छाट डालेंगे, क्योंकि कटिंग करते समय मैंने छाट नहीं डाली थी क्योंकि इसमें जोड़ आना था, तो जोड़ के बाद ही हम छाट डालते हैं। तो इस तरह से ये छाट आ जाएगी। तो चलिए अब सिलते हैं, इसे तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स आस्तीन जोड़ने से पहले हम फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद में इसमें स्लीव जोड़ेंगे। इस साइड को भी जोड़ लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए आप, मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है ब्लाउज़ में। देखिए ये फिटिंग की सिलाई लगने के बाद अब हम इस पूरे राउंड को माप के, जितना ये आ रहा है जितने इंच, उसी हिसाब से हम स्लीव में फिटिंग देंगे और फिर इसको जोड़ेंगे। तो इसका आस्तीन लगाने का जो तरीका होता है उसमें क्या है कि हमें इस तरह से ब्लाउज का आर्म होल रख लेना है और यहाँ से जहाँ सिलाई लगी हुई है वहाँ से हमें नापना है, सही से नापना है। और ये हमारा यहाँ बैठ रहा है पूरा 9 इंच, पूरा 9 इंच बैठ रहा है। तो इसी तरीके से हमें स्लीव भी रखनी होगी और स्लीव को भी हम यहाँ से नाप लें। ये जो 9 इंच जहाँ पे रहेगी वहाँ हमें मार्क कर लेना है। ये हमने 9 इंच पे मार्क कर दिया है। इनकी जो मोरी थी वो 6 इंच थी। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम आस्तीन को करेंगे सीधा और ब्लाउज़ को रखेंगे उल्टा, और इस तरह से हम ये जो छाट वाला हिस्सा है ये आगे आना चाहिए। तो इस तरह से हम देख लेंगे कि जब हम इसके अंदर से डालेंगे तो ये वाला हिस्सा हमारे आगे आ रहा है। तो इस तरह से इस जोड़ को, स्लीव के जोड़ को इस ब्लाउज़ के जोड़ पर रख के, आप अगर देख पा रहे हो अच्छे से तो देखिए मैंने इस सिलाई को इस सिलाई पे रख के सिलाई लगानी है इस तरह से, और पूरी स्लीव को जोड़ देंगे ऐसे ही। तो इस तरह से हम अपनी स्लीव को जोड़ देंगे। स्लीव जोड़ते समय हम ये चीज़ का ध्यान रखें, ये जो कपड़ा आता है बीच में ब्लाउज़ का और या आस्तीन का बचा हुआ है, तो उसे हम इस तरफ, एक तरफ इस तरफ और एक तरफ से इस तरफ पलट दें और सिलाई लगा दें। तो देखिए इस तरह से हमारी स्लीव जुड़कर रेडी हो गई है। अब ब्लाउज में नीचे सिलाई लगा लेते हैं।
लेंगे बड़ी सिलाई करके, क्योंकि इसमें हमें बाद में तुरपाई करनी है। तो इस तरह से पूरे ब्लाउज पर सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी सिलाई हो गई है पूरी। इस तरह से नाप कर इस सिलाई को यहाँ पर एंड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप बताइएगा कि आपको मेरी ब्लाउज़ की सिलाई कैसी लगी। इसकी कटिंग की वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखी है और ब्लाउज़ का ये है फाइनल लुक। आप बताइए अगर आपको मेरे ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग समझ में आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और आपको जिस तरह की कटिंग, जिस तरह की वीडियो चाहिए होंगी, आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसी तरह की वीडियोस लेकर आऊँगी। तो आप बताइए ये ब्लाउज़ कैसा लग रहा है आपको। तो फ्रेंड्स ब्लाउज़ हो गया रेडी। आप बताइए आपको हमारी कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। बाय।